हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और बच्चों, यानी कल हमने 11th में ठोसों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के आंकिक प्रश्न में लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के यांत्रिक गुण में आंकिक प्रश्न में लेक्चर नंबर 2। यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है तांबे के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.25 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ से बने किसी तार का व्यास 1 mm है। तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि के लिए उस पर कितना किलोग्राम भार लटकाना चाहिए? दिया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसके मान छांटते हैं। मान देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, y का मान दे रखा है 1.25 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और दिया देखो, व्यास दे रखा है 2r। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना, 1 mm। इसको हम r का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 0.5 mm। इसको जब निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये 5 गुणा 10⁻⁻4 मीटर आ गया। और बच्चों देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? तार की लंबाई में वृद्धि कह रहा है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल 0.1%। जब बच्चों इसका हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा? 0.1 बटे 100। और बच्चों ये काटेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 1 बटे 1000। 1 बटे 1000। तो देखिए बच्चों, 1 बटे 1000। अब इसमें यानी ये जी का मान दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितना भार लटकाना चाहिए। देखिए, यहां से हम लगाएंगे y बराबर, सूत्र हमारा होता है, सूत्र y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो इससे हम हल करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर हमारा आएगा y इंटू पाई आर स्क्वायर एल। और ये आपका बट्टे में क्या आएगा? बट्टे में आएगा जी एल। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम और करेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा बाई का मान क्या होगा? बाई का मान यानी आपका आएगा 1.25 गुणा 10⁻11 इंटू पाई का 3.14 इंटू 10 सॉरी देखो, पाई का 3.14 होता है। और इसके बाद हम मान लगा देंगे किसका, यानी आर का मान। आर कितना है? इंटू 5 गुणा 10⁻⁻4। और ये वर्ग है तो इसलिए इसका वर्ग कर देंगे, ये वर्ग कर देंगे। और इंटू एल क्या भाई? देखो, एल बट्टे एल का पूरा दिया हुआ है 1 बट्टे 1000। तो इसको हम यानी एक काम करते हैं, इसका मान 1 लगा देते हैं, बट्टे में 1000 लगा देंगे। और जी कितना है? 9.8 और इसका 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यानी अब इसको हम और जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा m बराबर 1.25 गुणा 10⁻11 है, ये इंटू 3.14, ये 5 पंजे 25 गुणा 10⁻⁻4 और 4 का -4 का वर्ग करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। और इंटू 1 का तो बन ही रहेगा, बट्टे 9.8 गुणा 10⁻, ये 3 हो जाएगा भाई प्लस का। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ अगर इसको हम सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हमारा कितना आएगा आंसर? 10 किलोग्राम। कितना आएगा? 10 किलोग्राम। आप करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। लेकिन अब देखिए, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि इस बात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ पर ये गुणांक भी लिखेंगे हम, यहाँ गुणांक लिखना भूल गए हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है ना। यदि इस बात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के
इस बात के तार से कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई 1 mm बढ़ जाए, दिया है इतना। तो बच्चों देखिए यहाँ से हम कर लेंगे इसका, पहले मान छाट लेंगे। पाई का मान दे रखा है 2 × 10⁻11, ठीक है ना। और इसके बाद ये हमारा है यंग प्रत्यास्थापन, और लंबाई दे रखी है L बराबर 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों, और 1 मिलीमीटर व्यास, अब यहाँ से 2r की वैल्यू रखी है 1 mm। तो बच्चों यहाँ से हम और करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 0.5 mm, और करेंगे तो 5 × 10⁻⁴ मीटर। तो बच्चों अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई 1 mm बढ़ जाए। कितनी? 1 mm, मतलब स्मॉल l का मान कह रहा है 1 mm। इसको चेंज करेंगे 1×10⁻³ मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें g का मान आपका दिया हुआ है, तो मान लगा देंगे। यहाँ m की वैल्यू पूछी है, m की वैल्यू निकालनी है, तो वही सूत्र y बराबर mgl/πr² से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, m बराबर y × πr²l/gl। तो बच्चों सारे मान लगा देंगे। इसका मान कितना है, देखो 2 × 10⁻11 × पाई का 3.14, और r का देखिए, r का मान है 5 × 10⁻⁴ और स्मॉल l का मान कितना है 10⁻⁻3 अपॉन g का मान कितना है 9.8 और l का 2, ठीक है बच्चों। तो कुछ कट रहा है हमारा, कुछ नहीं कट रहा है, तो इससे ये काट दिया हमने, ठीक है ना। और देखिए बच्चों यहाँ से और हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 8 किलोग्राम। कितना आएगा? 8 किलोग्राम। तो बच्चों ये हमारा बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया। बताइए कोई, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखिए बच्चों इसमें क्या है भाई, कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए। मैं आपका एक Q&A सेशन रख दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार, और आप देख लीजिए y का मान कितना दिया है, l का कितना दिया है, और 2r का कितना दिया हुआ है। यहाँ से r निकाल लेंगे, यहाँ l ये दिया हुआ है, m निकालना है, तो y बराबर mgl/πr² से सारी वैल्यू लगा दी, और जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर ये आ गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।